जय श्री राधे कृष्ण। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। स्नान यात्रा के दिन संध्या के समय भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ को गजानन वेश या फिर हाथी वेश धारण कराया जाता है। जगन्नाथ जी को गजानन वेश धारण करवाने के पीछे उनके भक्त गणपति भट्ट की कथा है। गणपति भट्ट की कथा कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा है और उनके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ परब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और फिर कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ेगा। गणपति भट्ट परब्रह्म के दर्शन के लिए कर्नाटक से जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे अपनी पेट की क्षुधा शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर और जल पीकर ही भूख मिटा लेते। अंततः लंबी यात्रा के पश्चात गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार अथर नाला पहुँचे। अथर नाला के विषय में मान्यता है कि जो इस स्थान को पार करके पूरी धाम पहुँचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देंगे। गणपति भट्ट शुद्ध होकर वहाँ कुछ समय के लिए परब्रह्म का ध्यान करने बैठ गए। गणपति भट्ट जी ने कुछ श्रद्धालुओं को जगन्नाथ मंदिर की ओर से आते हुए देखा। सभी बहुत प्रसन्न चित्त लग रहे थे और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। गणपति भट्ट ने भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं ने गणपति भट्ट को बताया कि हम जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करने के पश्चात आज 5 दिनों के बाद घर वापस लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन कर हम बहुत प्रसन्न हैं। गणपति भट्ट ने विस्मित होकर उनसे पूछा कि क्या वहाँ आपको परब्रह्म के दर्शन हुए। श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ परब्रह्म के दुर्लभ दर्शन किए हैं। गणपति भट्ट जी ने भक्तों से पुनः पूछा कि क्या आप सबने वहाँ परब्रह्म के दर्शन ही किए हैं। सभी ने प्रसन्नचित्त होकर बताया कि हाँ, हम सबने वहाँ परब्रह्म के दर्शन किए हैं। गणपति भट्ट विचार करने लगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परब्रह्म के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस कैसे लौट रहे हैं। इन सबको तो परब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए था। उन्होंने पुराणों को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर यह लोग दर्शन के पश्चात अपने घर कैसे लौट सकते हैं। गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या ठीक है और क्या गलत। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर जगन्नाथ जी समझ गए कि मेरा भक्त भ्रमित हो गया है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर गणपति भट्ट जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। गणपति भट्ट जी ने उत्तर दिया, मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परब्रह्म के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई परब्रह्म है ही नहीं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परब्रह्म के दर्शन करता है उसका शरीर परब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने तो भक्तों को परब्रह्म के दर्शन के पश्चात वापस अपने घर की ओर लौटते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परब्रह्म होता तो उन लोगों को मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। ब्राह्मण के वेश में जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए जो भक्त दर्शन के पश्चात घर वापस लौटने की इच्छा से आए थे, जगन्नाथ जी ने उनकी वैसी ही कामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए यह मत सोचो कि यहाँ परब्रह्म के दर्शन नहीं होते।
ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट जी का मन बदला और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर पहुंचे तो उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन के लिए उपस्थित थे। गणपति भट्ट जी ने भी जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट जी का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि पर ब्रह्म का चेहरा गणेश जी के जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का वैसा स्वरूप नहीं दिखा तो वह उनको प्रणाम किए बिना ही निराश होकर लौट गए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते। उस दिन जगन्नाथ जी ने राजा के सेवक मुदिरथ को स्वप्न में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा गणपति मुख ना देखकर निराश होकर लौट रहा है, इसलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुलाकर लाओ। उसे बोलो कि वापस आकर मेरे गणपति मुख के दर्शन करे। राजा के सेवक ने तुरंत गणपति भट्ट को ढूंढा और कहा कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। आप पुनः मंदिर चले, आपको परब्रह्म के दर्शन होंगे, जहां भगवान परब्रह्म के रूप में सभी को दर्शन देते हैं, और आप वहां से लौट रहे हैं। गणपति भट्ट कहने लगे कि वहां परब्रह्म कहाँ हैं? उनका चेहरा गणेश के जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि परब्रह्म का चेहरा गणपति के मुख के समान है। मुझे उनके मुख पर सूंड भी दिखाई नहीं दी। फिर तुम मुझे क्यों वापस लौटने को कह रहे हो? मुदिरथ कहने लगे कि आप एक बार दोबारा मंदिर जाएं, आपको इस बार परब्रह्म के स्वरूप में गणपति जी का चेहरा दिखाई देगा। राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर गए। इस बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए, जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट परब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। उसके पश्चात से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या फिर गजानन वेश बनाया जाता है। महास्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या है कारण? अगली वीडियो में हम इसके पीछे छिपे कारण को जानने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान। जय श्री राधे कृष्ण।